गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी। और आज की इस वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो जनगणना 2011 से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आपको मालूम है आपके एग्जाम में ये जो जीडी का एग्जाम हो रहा है इसमें अगर हम लोग बात करें प्रीवियस 2 डेज यानी जैसे 10 और 11 की बात की जाए उसमें उन्होंने जनगणना यानी सेंसस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे हैं। तो आपके किसी के अगर अभी आने वाले जीडी के एग्जाम है या कोई और एग्जाम, उन सभी एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए हमने यहाँ पे कुछ मुख्य बिंदु या मुख्य तथ्य डिस्कस किए हैं। आज की इस क्लास में हम लोग परीक्षा में पूछे जाने वाले वो सभी तथ्य डिस्कस करेंगे जो कि हमारे एग्जाम ओरिएंटेड है, जो हमारे एग्जाम्स में जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो सारे फैक्ट हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। और वो सभी हमारा ध्यान रखना किससे संबंधित होगा, जनगणना से रिलेटेड होगा, सेंसस से रिलेटेड होगा। सेंसस सेंसस 2011 ठीक है। जैसा कि आपको मालूम है मेरा यूट्यूब चैनल एग्जाम नीति बाय राहुल सर के नाम से है, और अगर हम लोग बात करें मेरा टेलीग्राम चैनल एग्जाम्स नीति के नाम से है। तो अगर आप नए हैं इस यूट्यूब चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मेरे को आप टेलीग्राम चैनल पे एग्जाम्स नीति के इस टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको करंट से रिलेटेड सभी फैक्ट या इस वीडियो से रिलेटेड जो भी पीडीएफ है वो आपको वहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगी। तो बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। सबसे पहले हम आपको बताना चाह रहे हैं ये जो जनगणना 2011 है इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। स्पेशल अगर हम लोग बात करें जिस किसी का भी एसएससी जीडी का एग्जाम है वो इसे जरूर देख लेना, ठीक है। एसएससी जीडी के हिसाब से ही मैंने यहाँ पे इसे बनाया है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें जो क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहला जो पॉइंट है यहाँ पे ध्यान रखना, ये जो भी कुछ डिस्कस हो रहा है वो 2011 के सेंसेक्स के बिहाफ पे हो रहा है, सेंसस के बिहाफ पे हो रहा है। तो ये मत सोचना है कि डाटा गलत है, ध्यान रखना, ठीक है भाई। तो अगर हम लोग बात करें 2011 में जब जनगणना की गई थी उस वक्त हमारे पास 35 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश थे, बट आज अगर हम लोग बात करें 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है भाई। जिलों की संख्या की अगर हम लोग बात करें तो 640 जिले 2011 के आधार पर, वो आपसे 2011 के आधार पर ही क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि 2021 में जो सेंसस होनी थी, जनगणना होनी थी, वो जनगणना नहीं हुई है दोस्तों। तो दूसरा पॉइंट जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, इस दूसरा पॉइंट यानी 2011 के सेंसस के आधार पर भारत में कुल कितने जिले थे, तो 640 जिले। 2011 से अगर हम कंपेयर करें तो 47 जिले ज़्यादा थे, 47 जिले ज़्यादा थे। यानी 2011 में अगर हम लोग बात करें तो वो वहाँ पे कितने होंगे, तो 593 वहाँ पे जिले होंगे, ध्यान रखना, ठीक है भाई। तो इसी प्रकार से शहरों की संख्या अगर हम लोग बात करें 7,933, शहरों की संख्या कितनी, तो 7,933। वर्ष 2011 से 2,772 ज्यादा, यानी आप इसमें से ये माइनस कर दोगे तो 2011 से वो निकल जाएगा। यानी वो आपसे अगर ये पूछे कि भाई जो 2001 और 2011 के बीच में कितने जिलों में वृद्धि हुई, तो 47 जिलों में, ध्यान रखना। गांवों की संख्या वैसे तो ये पूछेगा नहीं क्योंकि ये बहुत रेयर है। तो आप ध्यान रखना अगर हम लोग बात करें 2011 के बिहाफ पे 6,40,930 गांव, जिसमें 2,342 ज़्यादा गांव है 2001 के कंपैरिजन में। कुल आबादी की बात की जाए तो ध्यान रखना 2011 में जो आबादी है कुल वो कितनी, 1 अरब, ध्यान रखना अगर हम लोग बात करें 121 करोड़ 5,69,573, 121 करोड़ 5,69,573 करोड़, जिसमें 68.8%, 68.8% शहरी और 31.2% ग्रामीण की आबादी इसमें शामिल है। शहरी क्षेत्र में ज़्यादातर लोग प्रवास कर चुके हैं। तो ये हमने अब तक जो समझे हैं वो ध्यान रखना, 5 फैक्ट समझे हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट फैक्ट की बात करेंगे जो आपका एग्जाम में पूछा जाता है। शिशु लिंगानुपात की बात की जाए तो आप ध्यान रखना अगर हम लोग बात करें तो 919 शिशु लिंगानुपात है, यानी अगर 1000 बच्चे जन्म लेते हैं तो उसमें से 919 वो बच जाते हैं और बाकी की डेथ हो जाती है। ग्रामीण में ये ध्यान रखना अगर हम लोग बात करें तो 923, शहर में अगर हम लोग बात करें तो 905। लिंगानुपात की बात करें पुरुष और महिला तो ध्यान रखना अगर 1000 पुरुष में 940 महिला, ये लिंग अनुपात है भारत का यानी इंडिया का। इंडिया का लिंग अनुपात 2011 के आधार पर क्या है, तो ध्यान रखना 940 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष के ऊपर।
आबादी का घनत्व देखें तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। आबादी का घनत्व कितना है 2011 के आधार पर, तो ध्यान रखना 382 व्यक्ति वर्ग मीटर। वर्ष 2001 से 2011 के बीच 10 की जनसंख्या में वृद्धि कितनी हुई है, तो 17.64%। 17.64% अगर हम लोग बात करें तो ये हमारी पॉपुलेशन में वृद्धि हुई थी 2001 से लेकर 2011 के बीच में। जो 10 सालों में होने वाली पॉपुलेशन में वृद्धि थी, 10 ईयर में होने वाली जो पॉपुलेशन में वृद्धि थी वो ये है, ध्यान रखना। साक्षरता दर अगर हम भारत की बात करें तो वो ध्यान रखना 74.04% है साक्षरता दर। तो आप इसे लिख लेना भाई साहब, वो आपसे पूछेगा आपके एग्जाम में भारत की साक्षरता दर क्या है, भारत में आबादी का घनत्व क्या है, लिंग अनुपात क्या है। भारत में दुनिया की कुल आबादी अगर हम लोग बात करें तो 17.5% है। 17.5% ऑफ वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के कंपैरिजन में भारत की आबादी जो है वो 17.5% है 2011 के आधार पर। इसके बाद नेक्स्ट फैक्ट हम देखते हैं, तो नेक्स्ट ध्यान रखना, भारत की आबादी अब इन शहरों की संयुक्त आबादी से अधिक है। ध्यान रखना, अगर हम भारत की आबादी की बात करें तो अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान और बांग्लादेश, भारत की आबादी अब इन देशों की संयुक्त आबादी से भी अधिक है। ये मतलब आप ये समझो कि अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान और बांग्लादेश, यानी अगर हम इन 5 देशों की आबादी को शामिल करें उसके बाद भी भारत की आबादी इन 5 देशों से अधिक है। तो आप समझिए कितनी आबादी है। अगर हम लोग बात करें अभी हाल में, तो एक डेटा के भी यहाँ पे पता चला है वो 140 करोड़ के आसपास हमारी आबादी हो चुकी है। सबसे कम आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो लक्षद्वीप, और जहां पे ध्यान रखना 64,429 व्यक्ति वहां पे रहते हैं। सबसे कम आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश। शीर्ष 5 शिक्षित राज्य, सबसे ज्यादा शिक्षा एजुकेशन जो है वो दर कहां पर है, तो 94% केरल में, लक्षद्वीप में 91.85%, मिजोरम में 91.33%, गोवा में 88.70%, त्रिपुरा में 87.22% है। तो ये ध्यान रखना, अगर हम लोग बात करें शीर्ष 5 शिक्षित राज्य हैं जिसमें आपसे वो पूछेगा 2011 के आधार पर भारत की सबसे अधिक शिक्षा दर वो किस राज्य की थी, तो ध्यान रखना केरल की। किस राज्य की, केरल की। उसके बाद लक्षद्वीप, उसके बाद मिजोरम, के बाद गोवा, के बाद त्रिपुरा। इस प्रकार से ये 5 राज्य जिनकी अधिक शिक्षित दर है। अगला फैक्ट जो हम जानेंगे, सर्वोच्च लिंगानुपात वाले शीर्ष 5 राज्य कौन से हैं, तो केरल। केरल में अगर हम लोग बात करें प्रति 1000 पुरुष के ऊपर 1084 महिलाएं हैं, यानी यहाँ पे महिलाओं की संख्या, फीमेल यहाँ पर ज्यादा है और मेल यहाँ पर कम है। पुदुचेरी में भी ऐसा ही है, 1037, तमिलनाडु में 966, यानी सिर्फ 4 पुरुष यहाँ पे प्रति 1000 पुरुष पे ज्यादा हैं। आंध्र प्रदेश 993, छत्तीसगढ़ 991। सबसे कम लिंगानुपात वाले 5 राज्य, सबसे कम लिंगानुपात वाले 5 राज्य, तो आप ध्यान रखना सबसे कम अगर हम लोग बात करें दमन द्वीप की बात की जाए तो यहाँ पे पुरुषों की संख्या ज्यादा और महिलाओं की संख्या कम है। यानी अगर हम लोग बात करें 1000 पुरुष पे केवल 618 महिलाएं, 1000 पुरुष पे दादर और नगर हवेली में केवल 774 महिलाएं, 1000 पुरुष पे चंडीगढ़ में केवल 818 महिलाएं, 1000 पुरुष पे के 868 महिलाएं केवल दिल्ली में, ध्यान रखना अंडमान निकोबार में 876। तो सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, तो दमन द्वीप। ठीक है भाई। इसके बाद अगर हम लोग बात करें दादर नगर हवेली, चंडीगढ़, दिल्ली, अंडमान निकोबार, ये जितने भी हैं ये सब ध्यान रखना अगर हम बात करें केंद्र शासित प्रदेश है। 5 सर्वाधिक घनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश, तो दिल्ली सबसे अधिक आबादी घनत्व वाला है, यानी ध्यान रखना प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ पे 11,320 व्यक्ति रहते हैं। चंडीगढ़ में यह संख्या 9,258, पुदुचेरी में 2,547, दमन द्वीप में 2,191 और लक्षद्वीप में 2,149 है।
18वां पॉइंट जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड समझना आप, सबसे अधिक घनत्व वाले 4 राज्य कौन से हैं? पहला बिहार, दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा केरल, चौथा उत्तर प्रदेश। सबसे अधिक घनत्व वाले 4 राज्य बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश। तो ये हमारा 18वां फैक्ट था। अब हम बात करने वाले हैं 19वें फैक्ट की, ध्यान रखना अभी ये वीडियो खत्म नहीं हुई है। 19वां फैक्ट, भारत के शीर्ष 4 सबसे अधिक आबादी वाले राज्य। सबसे ज्यादा आबादी भारत में उत्तर प्रदेश में है, उसके बाद महाराष्ट्र में, और फिर बिहार में, और फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल में। तो अगर हम लोग बात करें उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र को मिला दिया जाए तो ये विश्व की, अगर हम बात करें कुल आबादियों वाले क्षेत्र में, 5वां सबसे बड़ा आबादी वाला क्षेत्र बन जाएगा। बिहार की भी आबादी बहुत ज्यादा है, पश्चिम बंगाल की भी। इसके बाद अगर हम लोग देखें लास्ट फैक्ट जो है हमारा, वो है भारत में सबसे कम आबादी वाले केंद्र शासित प्रदेश। तो सबसे कम आबादी कहाँ पर है? चंडीगढ़ में। कितनी? 1,54,00,000, यही है 10 लाख, सॉरी 10,54,686 अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये कितनी? तो 3,79,944। मतलब ये पूरी पॉपुलेशन का, हमारी पूरी पॉपुलेशन का 0.09% है, और ये पूरी पॉपुलेशन का 0.03% है, और ये पूरी पॉपुलेशन का ये भी 0.03% है। दमन-दीव की बात की जाए 0.02%, और ये 0.01%। तो भाई ये हमने सेंसस से रिलेटेड सारे फैक्ट डिस्कस कर लिए हैं जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड हैं, आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। जो भी ये एसएससी जीडी का एग्जाम फेस करेगा, एसएससी जीडी का एग्जाम फेस करेगा, वो इसे जरूर पढ़ के जाना। ठीक है भाई, तो इसके साथ ही हम इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ मेरा यूट्यूब चैनल एग्जाम नीति बाय राहुल सर के नाम से, जिसपे आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लेना, और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आप डेली बेसिस के अपडेटेड वीडियो, पीडीएफ या बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप न्यू हैं, और अगर आप मेरे पुराने स्टूडेंट हैं, आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर भी कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। ऐसे ही अच्छी वीडियो के साथ मैं हाजिर होता रहूँगा। आपको किसी मुख्य तथ्य, किसी मुख्य पॉइंट पर कोई वीडियो बनानी है तो आप उसे ज़रूर से ज़रूर मुझे भेजना, कमेंट करना, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊँगा। बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे हम आपसे।